नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हरियाणा आईक्यू पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर हरियाणा जीके से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी का जन्म हुआ था बेरी गांव, जो हरियाणा के झज्जर ज़िले में आता है, 26 जनवरी 1918 को। इनको पंडित जी के नाम से जाना जाता था और ये हरियाणा राज्य बनने के बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे हरियाणा के। इनका संबंध था इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद आगे चलकर ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के गवर्नर भी बनाए गए। अब बात करते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। इनका जन्म हुआ था बेरी गांव में, जो है हरियाणा के झज्जर ज़िले में, 26 जनवरी 1918 को। इनको माना जाता है कि ये राजनीतिक गुरु थे, बंसीलाल भजनलाल जैसे कई हरियाणा के जाने माने पॉलिटिशियंस के। इनका विवाह हुआ था सावित्री देवी जी से, इनके छः बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, BHU से। इनके बड़े बेटे श्री राजेश शर्मा जी आगे चलकर खेल मंत्री बने थे हरियाणा के, और वो डिप्टी चेयरमैन भी रहे थे हरियाणा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। सावित्री निकुंज नाम का एक गार्डन था जो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, और ये स्थित है राजभवन भोपाल में। राजभवन होता है एक गवर्नर का सरकारी आवास। अब देखते हैं इन्होंने जो हमारे देश की फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें जो योगदान दिया और इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो इन्होंने 1941 से 1947 के बीच में भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें योगदान दिया, और 1941 में 1 साल के लिए, उसके बाद 3.5 साल के लिए 1942 में ये जेल में डाले गए अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर ये मेंबर रहे इंडियन लेबर डेलीगेशन का, यानी कि भारत से जो एक प्रतिनिधि मंडल गया था ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, उसके ये मेंबर बन के गए थे 1957 से 1958 के बीच में। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर है जिनेवा में। फिर ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनाए गए थे 1959 से 1961 के लिए। फिर ये बनते हैं पंजाब विधानसभा, यानी जब हरियाणा और पंजाब एक ही थे तो पंजाब विधानसभा से ये राज्य मंत्री बनते हैं लेबर एंड कॉरपोरेटिव्स के, और उस पद पर ये 1962 से 1966 तक रहे थे। फिर जब हरियाणा 1 नवंबर 1966 को एक नए राज्य के रूप में उभरा तो इनको हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अगले ही साल 1967 में ये इस्तीफ़ा दे देते हैं और इनके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं राव बीरेंद्र सिंह जी। फिर ये 6 साल के लिए राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट होते हैं 1968 से 1974 के बीच में। तो राज्यसभा का कार्यकाल बताना चाहूँगा, 6 साल का होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। फिर ये ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी के मेंबर बनाए जाते हैं 1970 से 1972 के लिए। 1977 में इनको उड़ीसा के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया जाता है, और इन्होंने उड़ीसा में टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए काफ़ी काम किया वहाँ गवर्नर के पद पर रहते हुए। फिर ये जगन्नाथ टेम्पल है जो पुरी में, बहुत ही फेमस टेम्पल है, ये अपनी रथ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे थे। अगले वर्ष 1978 में इनको मध्य प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया। 22 फरवरी 1993 को इनका देहांत हो जाता है, और इनका अंतिम संस्कार इनके पैतृक गांव बेरी, झज्जर जिला, हरियाणा में किया गया था। इनकी याद में इनकी स्मृति स्थल बनाया गया है इनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर, बेरी गांव में ही। आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके सम्मान में रोहतक PGI का नाम रखा गया है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।